सोचो, हर सुबह तुम उठते हो और सबसे पहले हाथ में आता है मोबाइल। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स और दिमाग में तुरंत डोपामीन का बूस्ट। लेकिन फिर दिन के आखिर में वही खालीपन, वही अधूरी लिस्ट, वही आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया वाली फीलिंग। क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ 72 घंटे का एक छोटा सा स्टेप तुम्हारी जिंदगी को पलट सकता है? तुम्हें वो शांति देगा जिसकी तुम सालों से तलाश में हो, वो प्रोडक्टिविटी देगा जिसकी वजह से तुम्हारे दोस्त और परिवार तक पूछेंगे कि यार तूने ये बदलाव कैसे किया। और यही है डोपामीन डिटॉक्स, एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ एक हैक नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ का रीसेट बटन है। आज मैं तुम्हें इस किताब की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन कहानी सुनाने के पहले मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल में है या तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही कंट्रोल कर रहा है? डोपामीन, ये है वो केमिकल जो हमें हर खुशी के पल में मिलता है। नई नोटिफिकेशन, डोपामीन। थोड़ा मीठा खा लिया, डोपामीन। गेम जीता, डोपामीन। ये बुरा नहीं है, लेकिन जब हर छोटी चीज हमें फेक डोपामीन देती है, तब हमारा दिमाग असली मेहनत से मिलने वाली खुशी को कम वैल्यू देने लगता है। जैसे कोई बच्चा अगर रोज मिठाई खाए तो सब्जी उसे कभी टेस्ट ही नहीं लगेगी, वैसे ही हम जब हर वक्त फोन, सोशल मीडिया और डोपामीन हिट्स में डूबे रहते हैं तो पढ़ाई करना, काम करना या किताब पढ़ना सब बोरिंग लगने लगता है। यहीं से शुरू होता है डोपामीन का जाल। कितनी बार तुमने प्लान बनाया होगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से काम पे फोकस करूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सुबह उठकर हाथ अपने आप मोबाइल पर चला गया, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हें नहीं बल्कि नोटिफिकेशन को कंट्रोल करता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका हो जिससे तुम दिमाग को रीसेट कर पाओ और वापस उसी लेवल पर ला पाओ जहां तुम्हारे लिए मेहनत करना, पढ़ना, काम करना सब नॉर्मल लगे। यही है डोपामीन डिटॉक्स। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। स्टेप 1, हाई डोपामीन एक्टिविटीज पहचानो। सोशल मीडिया, जंक फूड, गेमिंग, नेटफ्लिक्स बिंज, ये वो एक्टिविटीज हैं जो फेक हैप्पीनेस देती हैं। स्टेप 2, 24 घंटे का डिटॉक्स। एक दिन तक इन सब से दूर रहो। न टीवी, न सोशल मीडिया, न जंक फूड, बस तुम और बेसिक चीजें, चलना, लिखना, सोचना, पढ़ना। स्टेप 3, लो डोपामीन एक्टिविटीज अपनाओ। किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, मेडिटेशन करना, वॉक करना, फेस टू फेस बातचीत। स्टेप 4, रीवायर योर ब्रेन। जब तुम बार बार ये प्रक्रिया दोहराते हो तो दिमाग समझने लगता है कि असल में सेटिस्फैक्शन कहां से आती है। धीरे धीरे बोरिंग चीजें भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। मान लो, अजय नाम का एक लड़का है। हर रात 2-3 बजे तक रील्स देखता है, सुबह लेट उठता है, काम पेंडिंग, पेरेंट्स परेशान और खुद गिल्ट से भरा हुआ। फिर एक दिन उसने डोपामीन डिटॉक्स शुरू किया। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ, बार बार फोन उठाने का मन करता, बोरियत सताती। लेकिन उसने जर्नल लिखा, टहलने गया, किताब खोली। 3 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि वो बिना फोन के भी शांति पा सकता है। वो पढ़ाई पर फोकस करने लगा, नींद सही होने लगी और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लौट आया। यही डिटॉक्स की असली ताकत है। अब सोचो, अगर अजय बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हें बस 24 घंटे चाहिए, एक छोटा सा स्टेप और तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाएगा। याद रखो, डोपामीन बुरा नहीं है, लेकिन गलत जगह से लिया गया डोपामीन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और सही जगह से लिया गया डोपामीन तुम्हें सक्सेस, फोकस और शांति दे सकता है। तो क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का रीसेट बटन दबाने के लिए? दोस्तों, ये थी डोपामाइन डिटॉक्स की कहानी, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर तुम भी ये स्टेप उठाने वाले हो तो कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू डिटॉक्स माई ब्रेन। और अगर तुम ऐसी ही बुक्स की समरी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें और भी सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है,
मोबाइल कंपनीज का नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।